नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पारिवारिक मूल्य इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता, अब क्या करना चाहिए और आखिरी में होगा हमने क्या सीखा। नीचे दिया गया संवाद पढ़ो। इसमें विवाद का मुद्दा कौन सा है और उसे कैसे हल किया गया, इस विषय पर चर्चा करो। हमारे शिक्षक हमें किला दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं। बड़ा मज़ा आएगा। परंतु अपने समूह में सविता और समीर को नहीं लेना है। सविता बहुत बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। तो क्या हुआ? सविता गाना अच्छा गाती है, समीर अच्छे चुटकुले सुनाता है। हम उनसे कहेंगे, वे हमारी बात सुनेंगे, हम उन्हें अलग नहीं करेंगे। बहुत सही, मेरे ध्यान में ही नहीं आया। आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करें। हाँ, गायत्री जो कहती है वह बिल्कुल ठीक है। सविता से हम नए गाने सीखेंगे, समीर से हम अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे। इस संवाद में विवाद का मुद्दा था कि सविता बहुत ही बकबक करती है और समीर हमेशा दूसरों की कमी निकालता है। लेकिन यह पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि इन दोस्तों ने उन दोनों के गुणों के और दोष दोनों के बारे में चर्चा की है और आपस में बात करके यह विवाद का मुद्दा हल किया है। चलो पहला मुद्दा हम जान लेते हैं, सहिष्णुता। हम सभी में कुछ गुण दोष होते हैं। अभिभावकों तथा सखा सहेलियों के मदद से हम अपने दोष दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे को स्वीकार होंगे ऐसा नहीं होता। हमारे मित्रों के बीच कभी कभी मतभेद होते हैं। ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातें भी समझनी चाहिए। समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। सहिष्णुता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? तो आपको जवाब देना होगा, अपने से भिन्न मतों का आदर करना, इसे ही सहिष्णुता कहा जाता है। हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया जाता है। विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं। इन कारणों से सभी को सहिष्णुता का पालन करना आवश्यक है। विविधता की सुरक्षा सहिष्णुता के कारण होती है। विविधता हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता सामाजिक सौहार्द का पहला चरण है। इसके कारण हम दूसरों का भी विचार सहानुभूतिपूर्वक करते हैं। अपने परिसर की समस्याओं के निराकरण का प्रयत्न हम सहिष्णुता के कारण करते हैं। अगला मुद्दा है स्त्री पुरुष समानता। मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं। उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। समानता की यह भावना हमें भविष्य में भी नागरिक के रूप में बनाए रखनी चाहिए। आपको भी यह बात ध्यान रखनी है। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं। सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्त्री पुरुषों की समान आवश्यकता है। यह आपसे पूछा जाएगा, स्त्री पुरुषों की समान आवश्यकताएं कौन सी है?
समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसी सुख सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। अगला मुद्दा है, अब क्या करना चाहिए। कुछ परिवारों में नीचे दिए अनुसार परिस्थितियां हो सकती है। आपको इन पर सुझाव देना है। कुछ घरों में पहली बार केवल लड़के के लिए बस्ता, गणवेश तथा कापियाँ खरीदी जाती है। लड़कियों के विषय में टाल मटोल किया जाता है। अब आपको सुझाव देना है, जैसे उन घरों में लड़का और लड़कियों को दोनों को एक साथ बस्ता, गणवेश और कापियाँ ले देनी चाहिए, क्योंकि यह सारी ज़रूरतें लड़का और लड़की दोनों के लिए आवश्यक है। कबड्डी के खेल में पराजित हुए राजू को रोते देखकर दिनेश ने कहा, क्या लड़कियों की तरह रोते हो। अब आपको सुझाव देना है कि दिनेश ने जो कहा था कि क्या लड़कियों की तरह रोते हो, यह उसका कहना गलत है, क्योंकि रोना यह दुबलेपन की निशानी जैसा माना जाता है और दिनेश के कहने का अर्थ है कि लड़कियां यह दुबलेपन यानी कि रोने की वजह से उनमें दुबलापन होता है, लेकिन वह बात उसे ऐसी नहीं करनी चाहिए। उसे राजू को अच्छी तरह से समझाना चाहिए था। वंदना को गेंद और बल्ला बहुत पसंद है, परंतु उसे बच्चों का खेल चौका चूल्हा खेलने के लिए छोटे खिलौने के बर्तन और गुड़िया लाकर दी जाती है। अब आपको सुझाव देना है कि जैसे खेलों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि यह खेल केवल लड़कों का है, यह केवल लड़कियों का है। सभी खेल जो है सभी खेल सकते हैं और इस वजह से वंदना को जो खेल पसंद है उसे वह खेलने देना चाहिए, ताकि उस खेल में वह अपनी प्रगति कर सके। सारिका रसोई तथा घर के कार्यों में अपनी माँ की सहायता करती है। उसके भाई को ये काम करने के लिए कभी नहीं कहा जाता। इस पर आपको सोचना है और खुद सुझाव देना है। इसे सदैव ध्यान में रखो। ईमानदारी के कारण सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। समय, पैसा तथा मनुष्यबल के अपव्यय को टाला जा सकता है। आखिरी में है, हमने क्या सीखा। परिवार के छोटे बड़े निर्णयों में सबका सहयोग होना चाहिए। ये पहले वीडियो में हमने सीखा था। हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। यह भी हमने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया था, उसके अंतर्गत यह बात भी हमने अच्छी तरह समझ ली थी। सहिष्णुता तथा सहयोग के कारण हमारा सामूहिक जीवन निरामय और सामंजस्यपूर्ण होता है। सहिष्णुता के कारण विविधता की सुरक्षा हो सकती है। स्त्री पुरुष समान होते हैं, इनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। होमवर्क, स्वाध्याय। स्वाध्याय में जो भी प्रश्नोत्तर दिए हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको यह पाठ फिर से पढ़ना है और उन सवालों के जवाब नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना है। थैंक यू।